सर उठे। मुझसा तेजस्वी प्रतापी बलवान बहादुर शेर जिसकी भुजाबल का सिक्का सारा संसार मानता है और जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है। मैं जैसे अच्छे अच्छे 75 धारियों को क्षण में कुचल डाला और मेरी गला ने बहुत से फिरकशों का चुम्बन निकाला। मंत्री जी जाइए, किसी नाच करने का इंतजाम किया जाए। शरण में रख दिया जब माथ को इस बार सब कुछ प्राप्त हो गया। चार पुत्र होने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी में तो जैसा माहौल है। मेरे चारों पुत्र बल और बुद्धि में एक समान है। और गुरु जी की कृपा से अस्त्र शस्त्र विद्या में नतपूर्ण है। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। महाराज, आपसे मिलने ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव, आइए विराजिए। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अपने आने का कारण बताइए। हे राजन, आपने अपनी कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। मैं आपके पास एक विशेष कारण से आया हूँ। यदि आप मुझे वशिष्ठ वस्तु देने का वचन दे तो मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। अगर आपने वचन ना दिया तो मैं बिना कुछ
जाऊंगा। हे ऋषिवर, सब पूर्ण विश्व जानता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चन न जाए। सूर्य वंश के राजों का बच्चन ही उनकी प्रतिज्ञा है। आप मांग कर तो देखिए, मैं अपना शीश भी काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन इस यज्ञ को 2 राक्षस मारी और बाहु पूरा नहीं होने दे रहे। मैं आपसे आपके बड़े पुत्र राम को मांगने आया हूं, ताकि वो मेरे साथ चलकर राक्षसों से मेरे जग की रक्षा करें। मुझे पता है राम आसानी से उनका वध कर सकते हैं, केवल कुछ दिनों की बात है। आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए। जब सफल होते ही मैं राम को आपके पास वापस ले आऊंगा। मुनिवर, राम तो अभी बालक है, राक्षसों का सामना करना उसके लिए आसान नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करनी मैं स्वयं आपके साथ चलता हूं। राजन, आप तनिक भी चिंता ना करें, राम उनका सामना आसानी से कर सकता है। मैंने अपनी जोबल से उनकी शक्ति का अनुमान लगा लिया है। आप बिना किसी परेशानी के राम को मेरे साथ भेज दीजिए। मुनिवर, राम ने अभी तक किसी राक्षस की माया के जाल को नहीं समझा। उसे किसी प्रकार के युद्ध का अनुभव नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। उसके दूर होते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप कृपया मुझे अपने साथ ले जाइए। राजन, मैं नहीं जानता था अब कुकुरों में वचन पालन करने की रक्षा खत्म हो चुकी है। अगर मैं जानता होता और किस यहाँ नहीं आता, अब मैं चलता हूँ। महाराज, पुत्र के मोह में ग्रस्त होकर कुल की मर्यादा को कलंकित मत करिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आप राम के बालक होने की बात को भूलकर राम को ऋषिवर के साथ भेज दीजिए। महामुनि बहुत बलवान और अस्त्र शस्त्र की ज्ञाता है। मुनिवर के साथ जाने से राम को कोई हानि नहीं होगी, उल्टा उसे उनके साथ जाकर शस्त्र विद्या का और अनुभव होगा। ठीक है मुनिवर, मैं रघुकुल की रीत को हरगिज नहीं टूटने दूंगा। पुत्र राम
का निवारण करो। हुआ क्या पिताजी? अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी भैया राम के साथ जाकर उनकी सहायता करना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, तुम भी जाओ और उन राक्षसों का वध कर दो। क्या करें? ताड़का
ये प्लान मेरा क्या मुकाबला करेंगे बस इनका डालो दूसरा डालो